समझ लेते हैं 12वीं के बाद अपन को क्या करना है, ठीक है। तो 12th कॉमर्स आफ्टर, ठीक है, अपन कॉमर्स वालों के लिए और सारे सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। तो अब यहाँ से ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि अपन जब 12वीं क्लास में जाते हैं वहाँ के बाद अपन को सही स्टेप लेना है। अगर आपने गलत स्टेप ले लिए तो काम आपका खत्म हो जाएगा, आपके वैसे ही साल बर्बाद हो जाएंगे और नौकरी। तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई आफ्टर 12th यानी 12th के बाद अपन लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो 12th के बाद बच्चों को 2 कोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए। एक तो है आपका डिग्री कोर्सेज और एक है प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है। डिग्री कोर्सेज की मुख्यतः अगर अपन बात करें तो डिग्री कोर्सेज में आप बीकॉम कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है, और बीकॉम इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है, और उसके साथ फिर आप बीबीए भी कर सकते हैं 3 साल का, तो भी। अच्छा, 12वीं के बाद इस पैटर्न पे आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका एजुकेशन हायर रहेगा, जितना ज़्यादा आपका एजुकेशन हाई रहेगा, आपको उतनी बेस्ट टू बेस्ट नौकरी मिलेगी और आपका प्रमोशन है। अगर आप 12th के बाद ही कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद आपने आगे कोई एजुकेशन ही नहीं किया तो आपको इतनी बेटर सैलरी नहीं। तो ये था आपका डिग्री कोर्सेज, ठीक है, जिसमें आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है सीए है, सीएस है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स है, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन का एक कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग जो बहुत बड़ी मात्रा में आज चल रही है, ये इसका एक कोर्स है, फॉरेन लैंग्वेज ये इसका एक कोर्स है जिसमें बिल्कुल फ्यूचर आपका ब्राइट है, फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग जो आज वर्तमान परिवेश में चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग, तो प्रोफेशनल कोर्स में आप इतने कोर्स क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब अगर अपन बात करें, ठीक है, जैसे बीबीए की बात करें, पहले बीकॉम और बीकॉम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। देखो, हाँ, बीकॉम और बीकॉम इकोनॉमिक्स, ठीक है, या तो आप इकोनॉमिक्स से करें या बीकॉम प्लेन करें, और आजकल कंप्यूटर के साथ भी क्या हो रहा है, ये रास्ते पे आपको जाना ही है। आप जितना एजुकेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, टाइम देते जाएंगे, सैलरी उतनी ज़्यादा मिलेगी, कहीं भी काम करोगे। कई लोग बोलते हैं ये चीज़ फालतू की है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। आपको ग्रेजुएट तो होने को मांगता ही है। ग्रेजुएट अगर आप हो गए, आप 15 क्लास पढ़ लिए, ग्रेजुएशन आपने अगर पूरा कर दिए तो बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। भला तुम मंजिल तक लेट पहुंचोगे, परंतु इतना याद रखना, जो 12वीं से ही अपनी मंजिल में पहुंच गया वो 10, 20, 40 हज़ार कमाएगा, और तुम फाइनल के बाद उधार के बाद कमाओगे सीधे लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, ठीक है। तो ये जो बीकॉम और बीकॉम इकोनॉमिक्स होता है ये 3 साल का होता है, 3 साल इसका ड्यूरेशन होता है। ये आप रेगुलर और नॉन कॉलेज से आप कर सकते हैं, ये आपकी है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहें तो आप प्राइवेट कॉलेज से इसे कर लें, और अगर आप रेगुलर कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप रेगुलर कॉलेज से। तब मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप रेगुलर ही करें, ठीक है, आप रेगुलर कॉलेज, ठीक है, तो रेगुलर कॉलेज को भी आप चुनिए, ठीक है, या फिर नॉन कॉलेज भी अगर आप चुन रहे हैं, ठीक है, या घर में बैठ के भी आप अटेंड कर रहे हैं तो कोई इशू, या प्राइवेट कॉलेज आप चुन रहे हैं तो एक अच्छा बिजनेस कॉलेज होना चाहिए, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसके साथ, इनके साथ ये 3 साल में आपको एक टेक्निकल नॉलेज लेना है, जो कि कहीं भी कोई भी जॉब तुम जब करोगे तो वहाँ ये टेक्निकल नॉलेज मिलेगा और मिलेगा, आपको ये करना ही पड़ेगा। ये जो 3 साल है, इस 3 साल के दौरान आपको टेक्निकल नॉलेज लेना ही पड़ेगा, अपने अंदर एक फीचर्स बनाना पड़ेगा आपको, जिसमें आप आफ्टर 12th में DCA, टैली और CPCP कर सकते हैं। ये है आपका टेक्निकल नॉलेज। अगर आप पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप टैली के बेस पे आराम से 35-40 हज़ार, 25-30 हज़ार कमा सकते हैं। DCA अगर आपके पास डिप्लोमा
12th के बाद कुछ ऐसी नौकरियां आती हैं जिसमें डिप्लोमा की मांग होती है, तो वो करके आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं, अर्निंग लर्निंग दोनों कर, ठीक है। तो टेक्निकल नॉलेज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल लोगे और लेट होते जाओगे। ये फीचर्स अपने अंदर अभी से पैदा कर लो ताकि इसकी यूटिलाइजेशन करके हम कुछ अपना सेल्फ कमा लें और सेल्फ स्टडी कर लें, ठीक है। तो ये टेक्निकल नॉलेज इन्हीं के साथ देना है, 3 साल में आपका टेक्निकल नॉलेज क्या हो जाना, कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जब आपने यहाँ पर बीकॉम कंप्लीट कर चुका है, अब यहाँ पर आपका क्या कंप्लीट हो गया, ऐसा बीकॉम आप ग्रेजुएट हो गए, आपने अब ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करें, तो ग्रेजुएशन के बाद आफ्टर बीकॉम शुड गो, अब जब हमने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएट हो गए, तो उसके बाद भी हमें शांत नहीं बैठना है, बड़ा टाइम लगेगा, टाइम जितना ज्यादा लगेगा आगे मनी उतनी ज्यादा मिलेगी आप लोगों को, उतनी ज्यादा मिलेगी। तो आफ्टर बीकॉम शुड गो, तो हम जब बीकॉम आपका कंप्लीट हो गया है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो अब आपको कहाँ जाना चाहिए, अब आपको एक स्किल की तरफ बढ़ना है, आपको एक ऐसा विशिष्ट गुण आप में आना चाहिए, प्रोफेशनल बिल्कुल, तो वहां पर आप करें एमकॉम। एमकॉम जो होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है। एक होता है पहला होगा एमकॉम प्रीवियस और फिर होगा एमकॉम फाइनल, ठीक है। फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सीए के लिए, सीएस के लिए, सीए चार्टर अकाउंटेंट, ठीक है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, और उसके बाद फिर एमबीए, ठीक है। मतलब ये इसके बाद आप ये रास्ते हैं आपके पास, यानी आफ्टर बीकॉम शुड गो, या तो आप एमकॉम करें, एमकॉम नहीं करना है तो सीए पे जाएं, सीए नहीं करना है तो सीएस पे जाएं, और सीएस नहीं करना है तो एमबीए पे जाएं। ऐसा करने से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी कौन सी मिलेगी, जब आपने अगर ऐसा कर लिया है तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नंबर 1, जब आपने इनमें से कोई चीजें कर ली है, इनमें से कोई चीज कर ली है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जॉब, ठीक है, और बहुत रिस्पेक्टेड जॉब, टैक्स कंसल्टेंट टैक्स, ठीक है, मतलब आप एक टैक्स ऑफिसर, और आपको पैकेज भी बहुत तगड़ा रहेगा, लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने, ठीक है। बैंकर, आप बैंकर बन सकते हैं, ठीक है, लोगों को आप क्या दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, और बैंकर बन के आप अपना खुद का एक बैंक सकते हैं और लोगों को पैसा उधार दे सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, अगर ये आपने कर ली तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आपको सीएस की नौकरी मिल जाएगी या फिर चार्टर अकाउंटेंट्स की नौकरी, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब भी है इसके, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर, शेयर मार्केटिंग जो होती है, स्टॉक ब्रोकर का भी कोर्स आप नौकरी यहाँ पर क्या हो सकती है, अगर आपको स्टॉक ब्रोकर भी आपको क्या होगा मिल सकता। इंश्योरेंस कंसल्टेंट, आप इंश्योरेंस कंसल्टेंट ऑफिसर कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद, ठीक है, LIC कंपनी में। तो जब ये कोर्स आप लोग करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है, ठीक है। सिर्फ कहाँ पे गए अपन, बीकॉम और बीकॉम इकोनॉमिक्स पे गए हैं, सिर्फ अभी अपने पास BBA रह गया है, ठीक है, ओके। तो ये सिस्टम है यहाँ से ये इसका, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग यहाँ पर BBA। अब BBA के बारे में देखते हैं, इसका ड्यूरेशन कितना है। BBA जो है वो 3 इयर्स का है, ठीक है, हर 3 साल का ही है। या तो आप यहाँ से यहाँ चल जाएं, या तो फिर आप बीकॉम भी ना करें, बीकॉम इकोनॉमिक्स मत करो, डायरेक्ट कर लो BBA कर लो। अब BBA करोगे तो 3 ईयर का ड्यूरेशन है आपका, यूनिवर्सिटी चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। और मैं अगर आपका इफ गेट एडमिशन अगर होता है गवर्नमेंट में तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज चुनना, तो कोई अच्छा चुनना जो चल रहा हो, जो ब्रांडेड हो, उस कॉलेज से आप लोग BBA कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आफ्टर BBA जब तुम्हारा 3 साल में BBA हो जाएगा तो ग्रेजुएट हो जाओगे, तो
तो आफ्टर बीबीए शुड गो एमबीए। याद रखना, अपन को बीबीए के बाद एमबीए ही जाना है, बीबीए के बाद एमबीए ही जाना है। जब बीबीए के बाद आप एमबीए जाओगे तो सिंपल सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन आप कहलाओगे। और इसमें जब ये कर लेते हो आफ्टर बीबीए शुड गो एमबीए। देखो अगर बीबीए है तो बीबीए के बाद आपको एमबीए करना चाहिए, ये तो आप अधूरे हो। अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए आफ्टर बीकॉम आपने बीकॉम कर लिए तो आप अधूरे हो, आपको या तो एमकॉम करना पड़ेगा या तो सीए, सीएस या एमबीए, यहाँ से भी होता है, आप कर सकते हो, इसके साथ भी एमबीए। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ वो होता है। परंतु सबसे बेस्ट अगर अपन बात करें तो बीबीए के साथ बीबीए के साथ एमबीए। अब इसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है वो देखो। जॉब अपॉर्चुनिटीज में फाइनेंस मैनेजर, तुम कहेंगे क्या बन रहा है, फाइनेंस मैनेजर, किसी भी बड़ी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, आगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्चर, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे और अपने तरीके से वहाँ पर रिसर्च करोगे, बिजनेस के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करोगे। बहुत अच्छी जॉब है ये, सब रिस्पेक्टिव जॉब, जिसमें मान सम्मान पैसा मेला सब कुछ है, सब कुछ है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, इससे आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर भी बन सकते हैं, जिसको हम HR तो इसकी भी सैलरी चल रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर भी बन सकते हैं। ठीक है, ये किसी बड़ी सी कंपनी, छोटी छोटी नहीं, बड़ी सी कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, आगे बिजनेस कंसल्टेंट, आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपकी आपके मार्गदर्शन पर कंपनियां क्या करती हैं, तो बिजनेस कंसल्टेंट। मार्केटिंग मैनेजर, अगर आप बीबीए के बाद एमबीए करते हो तो मार्केटिंग मार्केट है, ठीक है, तो मार्केटिंग भी आपको बहुत ही रिस्पेक्टेड कोर्स है और पैसा भी पैकेज चलते हैं पैसे है, जितना गवर्नमेंट कंपनी आपको पैसा नहीं देगी ना उतना ये, ठीक है। तो डाउट इसमें ये था अपना जॉब के बारे में, ये था ये के बारे में। अब अपन चलते हैं प्रोफेशनल कोर्स। अब प्रोफेशनल कोर्स में देखो, प्रोफेशनल कोर्स में आपको तीन चीजें हैं। एक तो आपकी कैपेसिटी, स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि तुम्हारे दोस्त ने सीए ले लिए, तुम्हें सामने जैसे उसको देख के सीए लेंगे। पहले आप देखो कि आप उस काबिल हो कि नहीं, आप वो काम कर पाओगे कि नहीं, उस आपकी कैपेसिटी वो काम करने लायक है या नहीं, आप में स्ट्रेंथ है, ताकत है उस काम को अंजाम देने की, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं तो पता चला आपका इंटरेस्ट है फोटोग्राफर में और आप सीए का कोर्स जनरल में करना है, तो पहले डिटरमाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हार्ड लेवल है, ये हार्ड लेवल है, पर आप कोशिश करेंगे तो कोई हार्ड नहीं होगा। तो यहाँ से अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो इसके लिए इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और कैपेसिटी हमको चाहिए। यहाँ से दो कोर्स इतने बेस्ट हैं जिसमें रिस्पेक्टेड जॉब है और पैसा भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया पैसा। एक होता है सीए चार्टर अकाउंटेंट्स और एक होता है सीए कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। अगर आप सीए करने जाते हैं तो आपको 4 से 5 साल लगता है, 4.5-5 साल लगता है आपको सीए, मेहनत आपको अच्छी करनी है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न इसका ये रहेगा कि पहले एग्जाम में आपको सीईटी निकालना पड़ेगा, दूसरे एग्जाम में आपको आईपीसी निकालना पड़ेगा, तीसरा एग्जाम में आपको इंटर्नशिप निकालना पड़ेगा और उसके बाद तीनों निकालने के बाद फिर होगा फाइनल। अगर आपने फाइनल एग्जाम निकाल लिया तो क्या इसकी अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो http://www.icai.org आप वेबसाइट घर में जाएं, वेबसाइट को सर्च करें, फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, तो आप इसको वहाँ कर सकते हैं।
मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है बहुत आसान। कॉमर्स में जो पढ़े हो ना, तो जो तुम पढ़ोगे 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन जो पढ़ोगे वो पूरा वही आएगा, पूरा टैक्सेशन रहेगा, ये सब वही रहेगा जो तुम 5 साल में पढ़ रहे हैं। एग्जाम पैटर्न हो गया, इसकी जानकारी हो गई। अब जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आप सीए बन जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी ऑन वर्क, खुद का आप एक ऑफिस खोल लें कहीं भी, ठीक है? लोग तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगे और आप उनका अकाउंट संभालोगे या वहां पर डायरेक्शन दोगे। तो ऑन वर्क ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी, और खुद का किसी के दावे में आप काम नहीं कर सकते, खुद अपना काम करोगे और आपका काम चलेगा ही। क्यों? क्योंकि इतने सारी टैक्स को मैनेज करना आप ही लोग तो मैनेज करते हैं, ठीक है? तो लोग आएंगे आपके पास, ठीक है? तो जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें है ऑन वर्क, ठीक है? और दूसरा क्या है? टैक्सेशन मैनेजर बन सकते हैं। टैक्सेशन मैनेजर जो टैक्स वसूलने का काम करते हैं, टैक्स लगाने का काम करते हैं, ठीक है? और टैक्स को देखने का काम, जीएसटी कैसे लगेगी, क्या होगा, तो टैक्सेशन मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है? फाइनेंस कंट्रोलर, आप फाइनेंस कंट्रोलर बन सकते हैं। फाइनेंस को कैसे नियंत्रित करना है, कब किसको कैसा देना है, शॉर्ट टर्म देना है, मिडिल टर्म देना है, वो आप फाइनेंस कंट्रोलर बन सकते हैं। एडवाइजर, कोई कंपनी आपके पास आई, आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं। इसमें क्या बन सकते हैं आप? डायरेक्टर भी। पैसा बहुत है, पैसा बहुत। ऑडिटर बन सकते हैं आप, ऑडिटर का काम कर सकते हैं आप। ऑडिटर का मतलब क्या होता है? ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है उनका जो हिसाब किताब होता है पूरे टैक्सों का, पूरे गुड्स का, उसको आप ऑडिट करेंगे, उनका चेक करेंगे रजिस्टर, इतना इतना है या नहीं, तो ऐसे करके आप बॉस बनेंगे। ऑडिटर का आप काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को ऑडिट कराना पड़ता है, चाहे वो स्कूल हो, ठीक है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी दुकान है, सबको ऑडिट कराना ही पड़ता है। तो आप एक ऑडिटर बन सकते हैं, सेल्फ ऑडिटर। अकाउंटेंट मैनेजर बन सकते हैं, अकाउंट्स मैनेजर बन सकते हैं। अन्य कंपनियों का देखो, अपने आप अगर काम नहीं करना है ना आपको, प्लस पॉइंट, आप खुद का काम करो, खुद का ऑफिस खोलो, खुद का काम करो और उसके बाद अन्य कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करो। अन्य वो एक्स्ट्रा इनकम है आपका, यानी अन्य कंपनियों के साथ मिलकर भी तुम क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो और एडिशनल इनकम वहां से कमा सकते हो। तो इतनी इसमें जॉब क्या है? अपॉर्चुनिटी। सीए है थोड़ा सा तगड़ा, पर 3 चीज पे फोकस करना है आपको, इंटेलेक्ट, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी। अगर आपको ये 3 चीज है तो ये वाले लेके जाइए, और अगर ये 3 चीज आपके लिए, ठीक है? अगला देखते हैं कंपनी सेक्रेटरी, CS। ये 4 से 5 साल का है ड्यूरेशन, फाइनल की बात नहीं होगा, 15 क्लास के बाद। एग्जाम पैटर्न, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? सबसे पहले फाउंडेशन निकालना पड़ेगा आपको, फिर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम निकालना पड़ेगा, फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम का एग्जाम निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इंटर्नशिप ये निकालिए आप। प्राइवेट भाई सीए की जॉब मिल जाएगी तो सीए की मतलब CS की कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर के नीचे वाला, डायरेक्टर के नीचे वाला कंपनी सेक्रेटरी। इसकी और अधिक जानकारी नहीं है CS की, तो ये वाले से आप क्या कर लो, सर्च कर लो वेबसाइट पे और इसकी बहुत सारी जानकारी क्योंकि आपको भी अपने तरफ से थोड़ा सा प्रयास करना है। मेरी बताई हुई चीज़ें आपको करने के लिए, हाँ पहले तुम देख लो काफी हो गया। अगर आप CS कर लेते हैं तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? पहला बिगर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट वस्तुओं को संभालने का काम करता है,
बगैर कॉर्पोरेट के कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो बिगर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाओगे जिसकी महीने की कम से कम बता रहा हूँ कम से कम 1 लाख, ठीक है। MNCs, BPOs, KPOs ये सब कंपनी के नाम हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। इन कंपनीज में आप सेक्रेटरी की जॉब ले, इनकम रिस्पेक्टिव जॉब रहेगी, इज्जत की जॉब, बिल्कुल मान सम्मान पहचान और उसके साथ पैसा, भरपूर पैसा, ठीक है। अगला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी आप जा सकते हैं और वहां का काम संभाल सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी भी इनकम लाखों में, ठीक। अगला, अगर आप यहाँ से चाहें तो गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी पढ़े ना अपन लोगों ने, तो सेबी में जा सकते हो तुम लोग। सेबी में तुम्हारे भाई कंपनी सेक्रेटरी की क्या लग जाएगी, ठीक है, जॉब लग जाएगी। तो इस प्रकार तुम वहां भी जा सकते हो, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है इससे, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप। अगर प्रोफेशनल कोर्स में करना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनीज, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर अपन चलते हैं विशेष। अरे भाई साहब ये तो सब कुछ नहीं करना, ये सब ये हमारे बस की बात। तो भाई साहब टेंशन नहीं लेगा, आप बीकॉम करिए और बीकॉम करने के बाद LLB रिस्पेक्टिव जॉब, पैसा, मान सम्मान कर सकते हैं। LLB प्लस जज की तैयारी, ये एक आपके पास बहुत ही अच्छी कम में बहुत अच्छी है। अच्छा, आप कुछ नहीं कर पाए, आप ग्रेजुएट हो, आप क्या हो गए ग्रेजुएट, आपने अपना बीकॉम पूरा कर लिया। आप बीकॉम पूरा कर लिए तो आप क्या करेंगे, आपने जब 15 क्लास पूरा कर लिए ग्रेजुएशन, तो आप एक काम करें, बीएड की तरफ आप बीएड कर ले। तो बीएड में क्या रहेगा कि आपके सरकारी स्कूल में आपकी, ठीक है, और फिर अंदर ही अंदर परीक्षा देके आप प्रिंसिपल बन के बैठ जाए, वहाँ भी आपकी इनकम बहुत ही अच्छी होगी, लगभग 80-90 हज़ार। और जब तक तुम बनोगे तो 1 लाख तो चली क्योंकि अपन तो सामने नहीं रहेंगे, टीचर ही बनने तो ना रहेंगे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर ये सब नहीं करना है तो BCA प्लस MCA कर सकते हैं। एक और ऑप्शन, 12वीं के बाद आप BCA ज्वाइन कर लें, 12वीं के बाद BCA ज्वाइन कर लें और BCA के बाद फिर MCA करें, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे। और सॉफ्टवेयर डेवलपर में आप लोग अपने खुद के सॉफ्टवेयर बनाओगे, कंपनी के सॉफ्टवेयर बनाओगे और खुद के एप्स बनाओगे। तो ये एप्स बिकेंगे, कंपनियां लाखों में करोड़ों में ये एप्स आपसे खरीदेगी। और अगर आपको खुद नहीं करना है तो आप किसी कंपनी के तहत काम कर लें, इसमें भी बहुत अच्छी इनकम आपको मिलेगी। और इसमें तो तुम लोग घर बैठे बैठे काम कर सकते हो, एप्स बनाना है, देना है कंपनी को, उसमें क्या, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, जैसे GST के सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इसमें आपको कंप्यूटर तकनीकी नॉलेज दिया जाता है, उससे तुम लोग खुद का एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। वेबसाइट, आप लोग वेबसाइट बना सकते हो। देखो आज जितने भी लोग हैं बड़े वेबसाइट के काम होते, तो वेबसाइट आप कोई भी हो वेबसाइट बनाएंगे तो आप खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और आप एप्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये कुछ नहीं हुआ तो एक अच्छा ले लो और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगर भाई ये तीनों नहीं करना है तो फिर आप एक काम करना, बीकॉम के बाद फाइनल के, तो बीकॉम जब हम बीकॉम कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आप डायरेक्ट कर लो, एमकॉम कर लो और कुछ मत करो। 4 साल का होता है PhD, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक है। तो आप मेरा पैसे कोई खर्च नहीं कर सकते, ब्रांडेड कॉलेज ब्रांडेड यूनिवर्सिटी से आप जब आप PhD कर लेंगे तो आपके नाम
है तो सुनो भाई साहब, सरकारी कॉलेज में आपको डायरेक्ट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी और जिसके अंतर्गत आपकी 1,80,000 1,00,000 ऐसे आपको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी आपको। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, कोई लोचा नहीं। तो ये है आपका एमकॉम के बाद फिर पीएचडी, और पीएचडी के बाद डायरेक्ट नौकरी ढूंढनी नहीं है आपको, नौकरी आपको ढूंढते हुए आपके पास। तो इतनी सारी चीजें हैं, इन चीजों में से आपको डिसाइड करना है कि भाई किस फील्ड पर। ठीक है, ये था अपना प्लान। ठीक है, अब प्लान 2 अपन को रिस्क नहीं ले, ये तो प्लान 1 है। ये क्या है, ये तो आपका प्लान 1। ठीक है, अब प्लान 2 चलते हैं। अब प्लान 2 में क्या करना है, अभी से जिस दिन आपका 12वीं का रिजल्ट, ठीक है, आप कुछ मत करिए। सबसे पहले आप यहाँ क्या जाना है तुम लोग चुनो। ठीक है, उसके बाद भाई साहब आगे के बाद इसके बाद अपन को सरकारी जिस दिन 12वीं का रिजल्ट आया सीधे कॉलेज में एडमिशन लेके और इंट्रेंस के साथ ये चालू बिल्कुल उसी दिन से चालू करना है आपको। वहाँ से तुम्हें रेलवे की नौकरी मिल सकती है, बैंक की मिल सकती है, एसएससी की नौकरी मिल सकती है, CHSL की मिल सकती है, पुलिस की मिल सकती है, आर्मी में अगर आप एमपी परीक्षा देते हैं डायरेक्ट बॉस बनोगे, नेवी की नौकरी मिल सकती है, एयर फोर्स की नौकरी मिल सकती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिल सकती है आप लोगों को सरकारी। तो ये प्लान कंटिन्यूअस चलने देना है अपन लोगों को। ये तो एक सफर है जो लंबा चलेगा, पर इसको तो जिस दिन मार्कशीट आई उसी दिन से आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर लो, अपने आप को इतनी काबिल बना लो कि जिस समय तुम्हारा बीकॉम होगा उस समय तुम्हारे पास इनमें से कोई नौकरी आएगी 100%। 1 साल तैयारी, क्योंकि अभी आपका माइंड फ्रेश है, 1 साल लगता है, सिर्फ 1 साल लगती तैयारी में, आपके पास 3 साल। और 12वीं के बेस पे जितनी भी नौकरी निकल रही है पूरी की पूरी नौकरी को भरेंगे आप, भला वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। फिर उसमें अपन को कैसे प्रमोशन होना है वो अपन उसके बाद बताएंगे कि प्रमोशन कैसे होगा और हम बड़े लेवल पर कैसे होगा। तो इसको तो तैयार करना ही, ये दूसरा प्लान है आपका। ये प्लान 1 है और ये दूसरा प्लान जिसमें आपको सक्सेस हो रही है। एक प्लान अगर आपका कैंसिल हो गया, इनमें से कोई करते हो इन लोग और तुम लोग असफल हो गए, तो इतना याद रखना कि प्लान जिससे इतना बेहतर काम करना है आपको, इस प्लान जिसमें आपके पास नौकरी हुई है 101% मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आपके पास नौकरी। और जैसे ही उसके बाद तो यहाँ से बीकॉम कर लेंगे, पटवारी लेखा पाल है, बहुत 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 बताएंगे। इसके बाद तुम तो पढ़ोगे ना, आगे पढ़ोगे ना, तुम लोग तो पढ़ोगे ना, आगे तो पढ़ोगे। और बहुत यार बहुत सारी नौकरी जब फाइनल हो जाओगे ना, पूरे दरवाजे खुल जाएंगे, पूरे दरवाजे खुल जाएंगे, तो आपके पास पटवारी की वैकेंसी है, ठीक है, आपके पास लेखा पाल की आ सकती है, वैकेंसी आ सकती है। ऐसे करके ढेर वैकेंसी आएगी आपके पास। अगर इधर से तुम लोग आ सकते हो कि यहाँ से भी, पर सर देखे जरूर कि तुम लोग को बिल्कुल बात नहीं करना है, क्योंकि सारे लोग लगे रहेंगे कॉलेज के एंजॉयमेंट में, और उस समय सिंसियर होकर अपन तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे। और सबसे बढ़िया नौकरी की मैं बात करूं तो रेलवे, और रिस्पेक्टेड पैसा ज़्यादा है और रिस्पेक्टेड
ठीक है। तो कहीं ना इसको फॉलो करके ही जाना है आपको, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी 101%। आपको ये इरादा करना पड़ेगा, ये इरादा आपको करना पड़ेगा कि भाई मेरे को एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है, जिसमें मैथ रीजनिंग मैथ आए, रीजनिंग इंग्लिश आए, जीके आए, करंट अफेयर्स आए, पूरा पढ़ डाला इंडिया लेवल पूरा पढ़। फिर कैसे यहाँ से ऐसा कर लोगे, यहाँ से वो भी नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपको, आपके पास सरकारी नौकरी होगी अगर आप तन मन धन से इसके पीछे लग जाते। और अगर आप अपना टाइम पास से दूसरे के साथ कर रहे हैं तो फिर सुनो, तुम इस तरफ से भी गए और तुम इस तरफ से कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। कसम खा लो कि दोस्तों को टाइम दो, अच्छी बात है, पर आप कम से कम 24 घंटे से 16 घंटे अपने सारे मैच को आप बहुत अच्छे तरीके से फिर से लिखी बनाएंगे, ठीक है, कम से ठीक है। अपन लोग बहुत सारे सोल्यूशन हैं, बहुत सारे आपको ऐसा रूल्स कोई पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी करना चाहते हैं हिंदी में, अगर आप एमसी करना चाहते हैं ठीक है। यदि आप सिंपल से चले जाओ एलएलबी और जज बीएड, ठीक। अरे बीएड आ जाएगी, वैसे तुमको गेस्ट टीचर की नौकरी मिल जाएगी 25-30 हज़ार लोकल में कमा लोगे तुम लोग। संचावरा हुआ, केवी हुआ, ऐसे स्कूलों में अप्लाई करोगे 25-30 हज़ार पेमेंट देगी आपको और बढ़ते चली जाएगी सैलरी, सिंपल। और फिर बहुत सारी भी है, फिर यूपीएससी भी है, ठीक है, फिर बड़े लेवल की है, आईपीएस भी है, फिर कलेक्टर वाली तैयारी है। तो ऐसी तैयारी करो आपकी कलेक्टर भी बन जाएगा, ठीक है, कुछ भी बन सकते हैं, आपका प्रयास ही आपको काम पड़ेगा। दैट क्लियर? ओके। तो ये आपको कसम खाना है, ये तो पहला प्लान है, ये दूसरा प्लान है जिसको आपको महत्व देना है, बहुत ज़्यादा महत्व देना है तुम लोगों को, ताकि जब तुम लोग फाइनल पास हो, फाइनल तक पहुँचो, उस समय तुम्हारे पास एक गवर्नमेंट जॉब आ जानी चाहिए। और पूरी जॉब बनना है 12 के बाद, ये जेबी अगर आपकी हो गई है तो आपको ये तो सोचना ही मत कि मैं यार मेरी रखवा मेरी तैयारी पूरे भरना है, कटने दो अपने आप, कटने दो, एक बार कटने के बाद एक्सपीरियंस आएगा, उससे एक्सपीरियंस मिलेगा कि भाई होता क्या है, ऐसे करके आप ट्रैक कर सकते हैं जब तो होते हैं। और 12वीं के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे डिप्लोमा होते हैं, उससे तो करा सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे 12वीं के बाद डिप्लोमा इन स्टॉक ब्रोकिंग, शेयर मार्केट के बारे में होता है, और ये 1 वर्ष का होता है, और इसकी सीधी वो कराता है, डिप्लोमा फिर अगर अपन देखें बीकॉम के बाद डिप्लोमा इन टैक्सेशन होता है, इसमें बेसिक जानकारी दी जाती है आपको, फिर एक और डिप्लोमा है 6 से 12 महीने का होता है एक डिप्लोमा, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑपरेशन, जिसमें तुम ऑफिस को मैनेज करने का काम करोगे, ऐसा आप बन जाओगे या फिर आप सुपरिटेंडेंट बन जाओगे। अगला है डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, जबरदस्त है डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, इसमें तुम लोग अपना एप्स बना सकते हो, अपनी वेब साइट बना सकते हो, घर बैठे बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं अपना खुद का, ये बहुत बढ़िया डिजिटल बिल्कुल, ठीक है। फिर अगला आता है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, आप यहाँ पर मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट का अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो होटल मैनेजमेंट में आप होटल में काम करेंगे, और 5 स्टार होटल बड़े होटल, ठीक है, धीरे धीरे आपकी पोस्ट बढ़ेगी, आप मैनेजर, ठीक है। और आप इसके साथ साथ मार्केटिंग भी कर सकते हैं, कि अरे यार भाई होटल में करना है तो आप मार्केटिंग
कर सकते हैं, परंतु याद रखना इसमें बड़ी बड़ी होटल में नौकरी मिलती है जिसकी इनकम भी बहुत ही अच्छी है। पर ये होटल मैनेजमेंट चल बहुत रहा है अभी, पर मैं नहीं सजेस्ट करता क्या होटल मैनेजमेंट ठीक नहीं। डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, बिग बाजार वगैरह में आप मैनेजर और सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। जो डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट होता है ना, जैसे जो बड़े क्या होते हैं, बड़े मॉल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे तुम ऑफिसर बन सकते हो, सुपरिटेंडेंट बन सकते हो, ठीक है, मैनेजर बन सकते हो। फिर आगे होता है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, तो ये सोशल मीडिया को दर्शाता है जिसमें आप मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया का है डिजिटल मार्केटिंग। फिर एक कोर्स होता है कॉन्सेप्ट कंप्यूटर कोर्स, ये सरकारी नौकरी में लग जाता है, सिखाई जाती है मैनेजर कोर्स। फिर और इससे बड़ा कोर्स आता है ADCA, एडवांस डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप किसकी जॉब कर सकते हैं, आप अगर इसको सीखते हैं तो कंप्यूटर पे एडवांस लेवल पे आप कंप्यूटर पे डाटा का काम कर सकते हैं, ठीक, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। अगला है ADFA, एडवांस डिप्लोमा फाइनेंस अकाउंटेंट, इसमें आप बैंक में अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला है 10 ऐसे डिप्लोमे हैं, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जहां पर तुम्हें प्राइवेट 1 साल का है ये डिप्लोमा, 12वीं के बाद ही होता है, जहां तुम्हें प्राइवेट बैंक में जॉब मिल जाए, प्राइवेट बैंक में तुम मैनेजर बन के बैठ। तो ये ऐसे 10 डिप्लोमे हैं अगर आपको जैसे करना हो तो, ठीक है। पर हाँ, इसमें उतनी इनकम नहीं है जितनी इन कोर्सों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई डाउट है इसमें, और सेलेक्ट करें इनको और देखें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और अपने घर वालों से भी राय लें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, परंतु जो भी करना है आपको अपने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ ग्रेजुएशन की बात कीजिए, कोई मतलब नहीं, आप ग्रेजुएशन कर लें, फिर उसके बाद जैसे आपको M.Com करना है, ये करना है, B.Ed करना है, बाहर चले जाना है, आपको PhD करना है, बाहर चल जाओ, PhD CA आपको करना है बाहर, डायरेक्ट यहाँ नहीं, CS करना है बाहर, यहाँ कंप्लीट होके जाओ। मेरे कहने को जब तुम ग्रेजुएशन करके जाओगे तो आपके लिए पूरे रास्ते क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, फिर आपको जिस वे पे जाना है आप उस वे पर जा सकते हैं। ये करना ही पड़ेगा, ये कुछ चुनना पड़ेगा आपको, इनमें से क्या करना। कोई इशू नहीं, दोनों सेम है, ये इकोनॉमिक्स से हो जाता है, तो ये बीकॉम प्लेन होता है, ये बीकॉम इकोनॉमिक्स से होता है, तो प्लेन वाला कर लो, बीकॉम प्लेन वाला कर लो, ठीक है। उसके बाद CA या CS के लिए ट्राई कर लो, या फिर बीकॉम करने के बाद M.Com कर लो। तो M.Com आप प्राइवेट भी कर सकते हो, रेगुलर करने की कोई जरूरत नहीं, और दूसरा काम भी कर सकते हो उधर, ठीक है, ऐसा कर ले आप, ठीक है। और ये वाले फंक्शन में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को, आप लोग का फ्रेश माइंड है, आप लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी 3 साल के अंदर, परंतु उसके लिए तुमको कसम खाना पड़ेगा कि 12वीं के बाद जैसे ही मार्कशीट आई, एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग ढूंढे, चाहे आप ऑनलाइन ढूंढे चाहे ऑफलाइन ढूंढे, कहीं भी कुछ भी ढूंढे, और चालू बिल्कुल एक ही बार में आपका एग्जाम हो जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, फिर इसके बाद आपको शांत भी नहीं बैठना है। मान लीजिए आपकी बैंक में लग गई तो आप प्रमोशन चाहिए, आप बैंक मैनेजर बनना भाई, तो बैंक मैनेजर बनना तो वही वैकेंसी निकलती है, तो उसी को फिर फाइट करो तो बैंक मैनेजर बन जाएंगे। फिर ये छोड़ दो CA वो सब। और अगर आप संतुष्ट नहीं है अपनी जॉब से, आप अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है, तो जॉब तो करो, साथ ही में और कुछ भी करते रहो, साथ में CA CS करते रहो। अगर ये इसमें सफल हो गए, ये जॉब को रिजाइन देके ये जॉब ऐसा कर, समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं, ठीक है। पर ये सब
करने के साथ साथ आपको ये इसमें ध्यान देना है, क्योंकि हमको एक छोटी नौकरी चाहिए ही पहले, बीकॉम फाइनल से पहले हमको चाहिए, तब जाके अपन उसको प्रमोट कैसे करना है वो अपन देखेंगे, पर चाहिए और मिलती है, पर उसके लिए जी जान से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगी। बाकी आपके साथ के सब कॉलेज में एंजॉय करेंगे, मैं बता रहा हूँ, सब कॉलेज में एंजॉय करेंगे, और कॉलेज में एंजॉय करने के बाद जब बीकॉम हो जाएगा ना, तो अरे यार चलो पकड़ा ये तब उन लोग ट्राई करेंगे। जबकि तुम्हारा सफर 3 साल पहले से ट्राई करना चालू करेंगे, तो तुमको मंजिल पहले मिलेगी, तुम जिसका लाभ उठा सकते हैं ढंग से मिलेगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें कि कौन सा कोर्स करना है और कौन सा नहीं करना है, इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। जर्नलिस्ट मास कम्युनिकेशन, क्या बनते हो, न्यूज रिपोर्टर, ये भी बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ठीक है। न्यूज रिपोर्टर, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, ये तो इसका तो बात ही छोड़ दो यार, जो एनिमेशन बड़ी बड़ी कंपनियों में, टीवी में, कार्टून में जो एनिमेशन होता है, उस एनिमेशन इसमें भी अच्छा फ्यूचर है। ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है उसमें भी अच्छा है। फॉरेन लैंग्वेज पूरा ही कोर्स ठीक है, कोई भी कुछ नहीं है। अगर खतरों के खिलाड़ी बनना है तो सीए और सीएस, तो बस कोई चार्टर अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी, फिर मजा आएगा, पैसे के कितने मिले, फिर मजा आएगा। बीकॉम के बाद होगी, हाँ बीकॉम 12वीं से भी हो जाती है, पर वही है कि पहले आपको ग्रेजुएट कराएंगे, उसके बाद ही होएगा वो, नहीं तो। अपन एक ऐसे रास्ते में चल रहे हैं जहां से कोई नुकसान नहीं है, मैं पहले ही बता देगा, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ये कुछ भी नहीं हो पाए तो बीकॉम करके अपन एमकॉम करेंगे, एमकॉम करने के बाद अपन पीएचडी में ट्राई करेंगे, सीधे डॉक्टर बन के जॉब मिलेंगे, प्रिंसिपल की पोस्ट मिलेगी तुमको स्कूलों में डायरेक्टली प्रिंसिपल, और कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब। मतलब अपन कहीं से नुकसान में नहीं है, सीए भी लेते हैं या सफल भी हो गए तो कोई इशू नहीं है, पर इधर आके इनको ट्राई मार कर सकते हो। और ये तो चलने ही देना है, इसमें तो रुकना ही नहीं। जितनी वैकेंसी आ रही है सबको भरना है 12वीं के बाद। मालिक ने चाहा तो पहली बार में आपका क्या होता सिलेक्शन होता। आप प्रयास अपना कंटिन्यू रहने दीजिए, जो प्रयास है अपना वो कंटिन्यू रहने, ठीक है, ओके। हाँ, अरे ग्रेजुएशन चलते रहेगा और ये उसके साथ ही होएगा। एक क्वालिटी अपने पास आने वाली है और दूसरी जो चल रही है और यही पता चला यही जॉब करते हैं, तो इससे बेटर और क्या है, इससे बेटर और क्या है। फिर तुम लोग बीकॉम कर लोगे, एमकॉम कर लोगे, उसके बाद जहाँ पे नौकरी लगी उसको प्रमोशन करेंगे ना अपन, उसी में थोड़ा ना रहेंगे। तो प्रमोशन करने के लिए डिग्री चाहिए आपको। अगर आप 12वीं पास है तो भाई कोई क्लर्क की नौकरी करेगी, आपको थोड़ा आगे भी बढ़ना है, तो जितना ज़्यादा आप में एजुकेशन रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपको पोस्ट क्लियर। ओके बेटा, बस इसको देख लेना, आप लोग सोच लेना, समझ लेना, घर में और जो घर वाले बोलते हैं वो कर है कि नहीं।